फिर से हम शुरू करते हैं, अब साउंड जा रही होगी। एक होता है सर मोटर, एक होता है मोटर, और एक होता है मेरे दोस्त जनरेटर। जनरेटर, ठीक है। एक होता है मोटर और एक होता है क्या, जनरेटर। अब मामला क्या है सर, अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर में अगर मान लो कि थोड़ा सा इससे और पहले चलते हैं सर, एक स्टेप पहले चलते हैं। देखिए पीपीटी वाला डाल के दीजिए ना लैपटॉप। हमने आपको कहा सर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, ये जा रही हैं, ये जा रही हैं। किधर से किधर जा रही हैं सर, नॉर्थ से साउथ की तरफ। चुंबकीय बल रेखाएं आपको पता होनी चाहिए कि ये अगर नॉर्थ पोल है, हम फिर से पढ़ा रहे हैं, ध्यान समझना, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। इसमें किसी भाई बंधु को डाउट नहीं होना चाहिए। चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और चुंबक के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ध्यान दीजिएगा। अगर हम कितने लोगों के पास सर बुक अभी अवेलेबल है, कृपया एक टाइप करें। जिनके पास अवेलेबल नहीं है कृपया दो टाइप करें। जिनके पास सर बुक अवेलेबल हो गई है एक टाइप करें, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो दो टाइप कर दें। हमने आपको क्या कहा सर, अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है और मैग्नेट में नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है। किधर से किधर जा रही है सर, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। जाने दो। अगर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, देखो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय। जिन लोगों ने सर बुक नहीं लिया है, आप अगर बहुत दूर नहीं हैं तो बुक स्टोर से लीजिए। अगर आप बहुत दूर हैं तो shopday.in से सर आप बुक कर सकते हैं। 12 दिन में ये पहुंचेगा, इसका भी सर ध्यान रखिएगा। उससे पहले फोन नहीं कीजिएगा क्योंकि ये टाइम ही शेड्यूल है इसका पोस्ट ऑफिस का 12 दिन का। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है। अब सर अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, मैं पानी पानी हो गई। देखिए हमने आपको कहा नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं। मान लेते ये एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जब भी जाएंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। चुंबकीय बल रेखाएं जब भी जाएगी ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। अगर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबक के बाहर ये जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का जो ये जो समूह है ये काल्पनिक बल रेखाएं हैं और इसका जो समूह है इसी को हम फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह है सर उसे हम फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, फ्लक्स कहते हैं। हेलो,
ये चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है। मुकेश, तने बिक्की जी को बुलाना, बिक्की जी को। उसको हम फ्लक्स कहते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है सर, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। अगर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, तो ये जो चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है सर, इसी को तो हम फ्लक्स कहते हैं। ये जो चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है, इसी को सर हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। साउंड का देखिए क्या प्रॉब्लम है। ये जो चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है सर, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। एकदम। आप कहिएगा इसको बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं सर? तो पूरा का पूरा मशीन इसी पर आपको पढ़ना है। ये चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? फ्लक्स कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर 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 ये फ्लक्स कटता है तो सर ईएमएफ जनरेट होता है। अगर ये फ्लक्स कटेगा तो एक ईएमएफ जनरेट होगा। अगर ये फ्लक्स कटेगा सर तो माइक को सही कीजिए, हो ईएमएफ जनरेट होगा। क्या हुआ? अगर फ्लक्स कटेगा सर तो ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन मामला ये है मेरे दोस्त, फ्लेमिंग चचा का लॉ है, इतना आसान भी नहीं होगा। तुमको समझना होगा। समझना क्या होगा? बहुत ज्यादा समझना होगा। मोटर मामा एक मिनट होल्ड डाउन मेरे दोस्त। हमने तुमको क्या कहा? नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होगा। जब नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी तो ईएमएफ जनरेट होगा। होल्ड डाउन। अगर हम फ्लक्स कटने की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो फ्लक्स कटेगा तो हमने क्या कहा तुमको? ईएमएफ जनरेट होगा। फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। फ्लक्स कटेगा, एकदम 20 बार हम बोलते हैं, तुम 30 बार सुनो। तुमको एकदम हर हाल में सुनना है कि अगर फ्लक्स कटेगा ना तो ईएमएफ जनरेट होगा। अगर फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। एक मिनट होल्ड डाउन मेरे दोस्त। तेरे नैना में देखो, ये हमेशा ध्यान रखना कि कहीं भी अगर चुंबक होगा तो वहां पर सर मैग्नेट चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, जो किधर से किधर जाएगा सर? ये उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगी। ये उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाएगी। ये उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाएगी। कौन? चुंबकीय बल रेखा। और जब चुंबकीय बल रेखा सर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन होगी, चुंबक के बाहर, तुम्हारे लिए यही कुछ कर रहे हैं चला, इसलिए गलियाना मत। जनरेटर अगर तुम कहो एक मिनट होल्ड डाउन। अगर हम सर जनरेटर के वर्किंग की बात करें तो थोड़ा सा समझना। तेरे बिना
बस 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 बस। देखो, एक मिनट भाई मेरे, सेव कर दिए। ये खाली हम सर स्लाइड बदल देते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। हमने तुमको क्या कहा कि अगर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, कहां पर है इसमें, अगर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, किधर से किधर जाती है सर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर अगर चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, ध्यान देना, नहीं समझ में आएगा, ई नहीं समझ में आएगा तो कभी इलेक्ट्रीशियन नहीं समझ में आएगा, इसलिए तुमको गालियों देगा तो हम थोड़ा लेट लगेगा लेकिन समझा देंगे। देखो एकदम आराम से, अगर ये मोटर है, ये क्या है मेरे दोस्त, ये मोटर है और ये जनरेटर है, ध्यान देना, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहां हम बैटरी से कनेक्ट किए, ये बैटरी है, बैटरी से इनपुट दिए, मोटर घूमने लगता है। और इसमें क्या होता है सर कि ये जो नॉर्थ पोल है, अगर ये मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है और ये जो चालक तार है ये इसको काटता है, तो काटने के बाद इस चालक तार में ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जो करंट का डिफ्लेक्शन आप यहां देख सकते हैं। इसी में बल्ब लगा देते हैं तो बल्ब जलने लगता है। आराम से समझने की चेष्टा करना। कहते हैं अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसमें भी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स जाता है जिसको हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, जो कि दिखता नहीं है। यही चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह है इसको हम फ्लक्स कहते हैं। यही फ्लक्स जब इस चालक तार, जो देख रहे हो लाल वाला, इस चालक तार के द्वारा कटता है तो यहां पर ईएमएफ जनरेट होता है। ये जो फ्लक्स है सर, ये फ्लक्स जो है ये चालक तार ऐसे ऐसे घूम के अगर जब काटता है तो ईएमएफ जनरेट होता है, जिसको आप जनरेटर कहते हैं। अब देखो, इसके लिए, जनरेटर के लिए हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं और मोटर के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। अगर तुमको याद ना रहे तो राइट हैंड से हम लोग सर जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। आप अगर कभी देखे होंगे तो किस हाथ से आप जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, तो राइट हैंड से ऐसे जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड से हम लोग जनरेटर को स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे। तो राइट हैंड रूल हो गया जनरेटर के लिए, लेफ्ट हैंड रूल हो गया मोटर के लिए। राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए, लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए। राइट हैंड रूल किसके लिए, जनरेटर के लिए, और लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए, मोटर के लिए। राइट हैंड रूल इसलिए जनरेटर के लिए क्योंकि मोटर में, जनरेटर को हम लोग राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो जाए जनरेटर के लिए कौन और मोटर के लिए कौन, अगर सर जनरेटर और मोटर के लिए आपको क्लियर नहीं हो कि लेफ्ट हैंड रूल की राइट हैंड रूल, तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि सर जनरेटर की अगर हम बात करें तो जनरेटर के लिए जब भी होगा सर, जनरेटर के लिए जब भी होगा राइट हैंड रूल होगा और मोटर के लिए जब भी होगा लेफ्ट हैंड रूल होगा। ठीक है, अब मामला क्या है सर, गौर फरमाइएगा। व्हाट इज द मामला, इसके लिए कौन रूल लगेगा सर, लेफ्ट हैंड रूल। इसके लिए कौन रूल लगेगा, राइट हैंड रूल, चूंकि राइट हैंड से जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। अब मामला क्या है सर, देखिए इसका आउटपुट क्या है, मोटर का जो आउटपुट है, मोटर का आउटपुट क्या है, करंट देते हैं हम इनपुट में, और इसका इनपुट क्या है, इसमें हम लोग करंट जब देते हैं, आई राहुल सर क्लास लिए हैं, इसमें जब हम सर ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हम करंट देते हैं, इसका इनपुट है करंट, यानी जब भी मोटर चलाना होगा तो आपको इनपुट में करंट देना होगा। करंट मतलब ईएमएफ, करंट मतलब क्या, ईएमएफ।
और अगर हम आउटपुट की बात करें तो इससे आउटपुट क्या मिलेगा, तो आउटपुट इससे बल मिलेगा, बल या यूं कहें गति। करंट जब ये देते हैं सर तो मोटर गति करने लगता है। प्रैक्टिकली जनरेटर मोटर में क्या अंतर है, जनरेटर करंट देता है और मोटर करंट लेता है। इसको सर जनरेटर को नचाते हैं तो करंट मिलता है, अब मोटर में करंट देते हैं तो नाचता है। अरे सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से लेकिन समझना। मोटर में क्या करते हैं, करंट देते हैं तो घूमता है, और जनरेटर में क्या करते हैं, घुमाते हैं तो करंट मिलता है। यही तो डिफरेंस है। इसका आउटपुट इनपुट की अगर बात करोगे आप, इसके अगर हम आउटपुट की बात करें, इसका आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट होता है बल, सॉरी इसका आउटपुट होता है करंट या ईएमएफ। इसका अगर हम इनपुट की बात करें तो इसका इनपुट हो जाता है मेरे दोस्त बल या गति। दोनों में देखो डिफरेंस है। इसमें हम लोग करंट देते हैं मोटर में, या ईएमएफ उसी को कहते हैं, ईएमएफ के कारण करंट का प्रवाह होता है। करंट देते हैं तो बल लगता है यानी गति करता है। इसमें सर बल या गति करते हैं तब करंट मिलता है। ये डिफरेंस है सर दोनों में। एक बार फिर से समझो। सब आगे धीरे धीरे सर, मोटर एक चैप्टर है, जनरेटर एक नहीं कई एक चैप्टर है। ये जब आप जाइएगा आगे ना सर, तो जनरेटर के प्रकार हैं दो मेनली, एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, एक चैप्टर होगा देखिए बुक में। एक होता है डीसी जनरेटर, एक होगा सिंक्रोनस मोटर, एक होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो मोटर के भी बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। फिलहाल आपको यह समझना होगा, जो बच्चा सर मैग्नेट का क्लास नहीं करेगा या अब रेगुलरली क्लास नहीं करेगा इलेक्ट्रिशियन का, उसको एकदम नहीं समझ में आना है इलेक्ट्रिशियन, उसका पैसा बर्बाद हो गया, ये बात जान लेना। अब ध्यान देना। हाँ, तो फैन एक मोटर है, प्रभाकर जी का कहना है। तो अब डायनमो क्या होता है, कहां लगा रहता है सर? देखिए, छोटा जनरेटर जो होता है ना, जो छोटा जनरेटर होता है मेरे दोस्त, उसको हम लोग डायनामो कहते हैं, डायनामो कहते हैं। जो छोटा जनरेटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? डायनामो कहते हैं। छोटे जनरेटर को डायनामो कहते हैं। छोटे जनरेटर को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? डायनामो कहते हैं। जितना भी छोटा जनरेटर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनामो। अब देखो, जैसे साइकिल में लगा हुआ होता है, ये चला एकदम मध्यम मध्यम पढ़ने का जरूरत है, 5 साल का कोर्स है, पूरा बीटेक लग जाता है, उस लेवल तक तुमको पढ़ना होता है, आईटीआई में भी। तो चला डिप्लोमा लेवल तक तो कम से कम थोड़ा जाना होता है, छूना भी कम से कम पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा बात है जो बीटेक में भी पढ़ाया जाता है, वो यहाँ भी पढ़ना है। थोड़ा सा बृहत अगर पढ़ लेगा ना तो 12 गो चैप्टर, 15 गो चैप्टर, 17 गो चैप्टर पढ़ के नौकरी होता है। 17 गो चैप्टर पे जिसका कमांड है उसका जॉब लग जाता है। इतना आसान तो है नहीं। अब देखिए, हमने तुमको क्या कहा, छोटा जनरेटर जो होगा वो डायनेमो कहलाता है। छोटे जनरेटर को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? डायनेमो कहते हैं। इसीलिए तुम देखना साइकिल में जो लगा रहता है जनरेटर, ओकरा जनरेटर नहीं कहते हैं, डायनेमो कहते हैं, जबकि वो है जनरेटर, जबकि वो क्या है? जनरेटर है, फिर भी उसको हम क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। क्यों? इंद्रजीत जी का कहना है कि अर्थ और न्यूट्रल में क्या अंतर है। देखिए, हम तुमको कहते हैं मेरे दोस्त आउटपुट और इनपुट। हम अगर मोटर की बात करें तो इसमें इनपुट के रूप में हम लोग करंट या ईएमएफ देते हैं और आउटपुट के रूप में हम लोग बल या गति प्राप्त होता है। जनरेटर की बात करोगे तो इसमें इनपुट के रूप में हम लोग बल या गति देते हैं, यानी घुमाते हैं, और तब हमको आउटपुट के रूप में करंट मिलता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एकदम एक लाइन का बात है। ई जनरेटर जनरेट करके करंट देता है, एकरा में करंट देते हैं तो ये घूमता है। बुझा रहा है?
अब देखिए, अब चलते हैं फ्लेमिंग के लॉ पर, ध्यान दीजिएगा। इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है। इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है और इसमें फ्लेमिंग का कौन रूल लगता है? राइट हैंड रूल लगता है। ठीक है, जनरेटर के लिए राइट हैंड, मोटर के लिए लेफ्ट हैंड। राइट हैंड से जनरेटर स्टार्ट होता है, इसलिए राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए। अब देखो, इस दोनों रूल को हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, एकदम आराम से। सैया ने देखा ऐसे, हम एक 3 बार पढ़ाएंगे, चला। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल की बात करें तो हमने कहा लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए लागू होता है? मोटर के लिए। राइट हैंड रूल किसके लिए लागू होता है? जनरेटर के लिए। सर इसको 5 बार पढ़ना है पूरे के पूरे वो में, जनरेटर के लिए। अगर सर हाँ उस तरीके से अगर हम बात करें तो ये अगर हमारा देखो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। देखो इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, इसमें भी नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी। ये मान लो कोई चालक तार है, इसको तो हम लोग इसके वर्किंग को डिटेल में पढ़ेंगे। ये कम्यूटेटर है, ये ब्रश है, इसमें सर हम लोग ये करंट दिए, ये बैटरी है, बैटरी से करंट दिए, ये घूमने लगेगा। इसमें क्या होगा सर? ये अगर कोई चालक तार है, ये बल्ब जलने लगेगा। इसमें हम करंट इन देते हैं तो चालक तार घूमता है, इसको घुमाते हैं, सॉरी करंट देते हैं तो ये घूमता है। इसमें क्या होता है सर? इसको घुमाते हैं ना तो करंट मिलता है। तो चूंकि घुमाते हैं तो करंट मिलता है, तो इसे हम कह सकते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक को किस में बदल देता है? यांत्रिक सर यानी घुमाते हैं, यांत्रिक मतलब हुआ घुमाना, तो विद्युत में बदल देता है। इसमें क्या होता है सर? इसको हम विद्युत देते हैं, विद्युत इसको हम देते हैं तब ये यांत्रिक देता है। इसमें विद्युत देते हैं तभी हमको क्या देता है? यांत्रिक देता है। एकदम धीरे धीरे सर। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये तो फिक्स है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही फिक्स है नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ। आराम से सर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसमें भी और नॉर्थ से साउथ की तरफ इसमें भी। इसमें भी 3 उंगली का प्रयोग किया जाता है, ये तीनों का, और इसमें भी सर ये तीनों का प्रयोग किया जाता है, ये तीनों का। बस ये अंगूठा, तर्जनी, इसको पहली उंगली या तर्जनी कहते हैं। देखो ये, इसको हम तर्जनी या पहली उंगली कहते हैं।
और इसको मध्यमा कहते हैं। यही 3 उंगली का प्रयोग किया जाता है, अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी या प्रथम उंगली। अंगूठा, प्रथम उंगली या तर्जनी, मध्यमा। अंगूठा, प्रथम उंगली या तर्जनी, मध्यमा। अब ध्यान देना, अगर हम ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है सर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये जो उंगली है ये दोनों में चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। ये जो प्रथम उंगली तुम देख रहे हो मेरे दोस्त, ये दोनों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, चाहे वो इसमें हो या इसमें हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड रूल में हो कि राइट हैंड रूल में हो। ये जो प्रथम उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, ये जो प्रथम उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, दोनों में। दोनों में प्रथम उंगली किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है मेरे दोस्त, प्रथम उंगली किसको दिखाएगा मेरे दोस्त? चुंबकीय क्षेत्र को। प्रथम उंगली फिक्स है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। अब 2 पैरामीटर और बचते हैं। इसमें सर क्या होता है, हमने कहा इसमें बल लगाते हैं तो धारा मिलता है, बल जिधर लगाएंगे उधर गति होगा, और धारा जिधर होगा उधर ईएमएफ होगा। इसमें भी सर धारा देते हैं यानी ईएमएफ देते हैं तो बल मिलता है यानी गति मिलता है। अब देखिए, अब बच गया धारा या ईएमएफ या बल और गति। तो ये तीनों, इसमें भी बच गया बल या गति या धारा या ईएमएफ, यानी बल और धारा की बात करते हैं। जिधर बल लगेगा उधर गति होगा, जिधर धारा होगा उधर ईएमएफ होगा। तो सर ये तीनों में सबसे ज्यादा बलशाली, ये तो खत्म हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तीनों में सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? ये, तो ये बल को दिखाएगा। तो जब ये सबसे, पांचों में सबसे ज्यादा बलशाली यही ना है, तो ये बल को दिखाएगा। अब एक उंगली बच गया, ये धारा को दिखाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र, 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 सबसे ज्यादा बलशाली ये है, तो ये बल या गति को दिखाएगा। जिधर बल लगेगा उधर गति होगा। और ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। ये किसको दिखाता है मेरे दोस्त? ये चुंबकीय, सॉरी, ये विद्युत धारा को दिखाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये बल, ये बल, ये बल, ये बल। और ये जो है सबसे बीच में है, ये धारा, एक बच गया, ये धारा को दिखाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये बल सबसे ज्यादा बलशाली है, ये बल या गति। एक बच गया, ये तो धारा की दिशा। कहेगा लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल में ये किसको दिखाता है भैया? ये प्रथम उंगली है, ये तर्जनी या मध्यमा, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। बल को ये सबसे ज्यादा बलशाली है, ये धारा को या ईएमएफ को। ठीक है, लेकिन सर इसको हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। आगे की जानकारी हम आपको अगली कक्षा में देंगे, लेकिन अगला कक्षा एकदम नहीं छोड़िएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको सर इलेक्ट्रीशियन का कोर्स लेकर कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर आप मैग्नेट का अगला कक्षा छोड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।